इस मुल्क में बड़े बड़े सियासतदानों ने कुर्बानियां दी हैं। ये क्या कुर्बानी है? ये कौन सी कुर्बानी है? घड़ी चोरी कर ली, ये क्या कुर्बानी है? फॉरेन फंडिंग ले ली, ये क्या कुर्बानी है? कि 190 मिलियन पाउंड की करप्शन कर ली, ये कौन सी कुर्बानी है? इस मुल्क में लोगों ने जाने दी है, कभी किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ क्योंकि मेरी जात को नुकसान पहुंचा, क्योंकि ये घटिया सोच है। अता ने बिल्कुल ठीक कहा है। हमारा मुल्क पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों को मुफ्त में मिला था, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का पाकिस्तान हासिल करने का मकसद ही कोई नहीं था। अगर हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल करते और मकसद ये होता कि पाकिस्तान में अल्लाह के बताए हुए तरीके वाला निज़ाम, कानून और इंसाफ कायम करेंगे, तो फिर अपनी जान, माल, इज्जतों की कुर्बानी देनी पड़ती। लेकिन मकसद ही कोई नहीं था, इसलिए हम पाकिस्तानी मुसलमान कौम के बुजुर्गों को पाकिस्तान मुफ्त में मिल गया था। कुछ बुजुर्ग पाकिस्तान मिलने से पहले मर गए, कुछ बुजुर्ग पाकिस्तान मिलने के दौरान मर गए और बाकी के रहते बुजुर्ग पाकिस्तान मिलने के बाद मर गए। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म, इलामा इकबाल, फातिमा जना, लियाकत अली खान और भी जो थे वो मर चुके हैं और पाकिस्तान में दफन है। अगर मुफ्त में मिले पाकिस्तान के लिए कायदे आज़म कुर्बानी देता तो इंग्लिस्तान, जिससे पाकिस्तान और भारत आज़ाद हुए थे, वहाँ जायदादें बनाता, गांधी को बिना वीज़े के पाकिस्तान में अपने बच्चों की शादी पर बुलाता, प्रोटोकॉल देता, तो आज हम भी कहते कि अता तारड़ वाली कुर्बानियाँ उस वक़्त से शुरू हुई हैं। जज, जर्नैल और हुक्मरान, ये तीन वो होते हैं जो पूरे मुल्क का कानून, दफा और मईशत को संभालते हैं। तो जनाब कायदे आज़म, फातिमा जना और लियाकत अली खान की फ़ात के बाद इन तीन ओहदों, जज, जर्नैल और हुक्मरानों से कुर्बानियाँ शुरू हुई हैं। और इनमें सबसे बड़ी कुर्बानी ये होती है कि अपने ओहदे से रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान से बाहर जाकर प्रदेश में ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है और पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ जारी रखे हुए हैं और अता तारड़ जैसे भी कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठे हैं। अब आ गया इमरान खान, तोशाखाना केस, घड़ी चोरी की, क्योंकि इस घड़ी के पैसों से इमरान खान ने अपना वो कर्जा उतारना था जो कैंसर अस्पताल, जहाँ गरीबों का इलाज मुफ्त होता है, बनाने के लिए लिया था। क्योंकि फ़ॉरेन फंडिंग अस्पताल बनाने में तो उसने नहीं लगाई और वो 190 मिलियन पाउंड जो सीरत नबी की तालीम के लिए अलकादर यूनिवर्सिटी बनानी थी। तो अता तारड़ के जो बुजुर्ग बड़े सियासतदान हैं जिन्होंने तोशाखाना में असल और बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, कभी चोरी नहीं की, और इंग्लिस्तान जिसने पाकिस्तान को आज़ाद किया था, वहाँ जायदादें बनाकर, वहाँ से इलाज करवा के, वहाँ से सब्जियाँ करवा के, अपने बच्चों के लिए फ्लैट बनाकर अनगिनत कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और वो 190 मिलियन पाउंड से दानिश यूनिवर्सिटी बनाने की सोच रहे हैं। और अगर उनकी कुर्बानियाँ ज़ाया हो जाए तो फिर वो ये भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे। और इमरान खान ज़िंदगी मुकम्मल होने पर मर के पाकिस्तान में दफन हो जाएगा, क्योंकि उसने भी कुर्बानी ना देने के लिए कहा था। पाकिस्तान में क्यों बाहर जाऊं? कोई अपना घर छोड़ के भी जा पाए, क्योंकि ये कभी किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ क्योंकि मेरी जात को नुकसान पहुंचा, क्योंकि ये घटिया सोच है। बाकी तारड़, तुम मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हो ना, वो फरिश्ते लिख रहे हैं और अल्लाह देख रहा है। इनका अजर तुमको दुनिया से मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर कुर्बानी बड़ी हुई ना तो फिर मरने के बाद कब्र में जाकर मिलना शुरू होगा। और उस वक्त अता तारड़ कहेगा कि मुझे कुर्बानी के असल मतलब का नहीं पता था। तो तब फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से कहेंगे कि अता तारड़, अब बहुत देर हो गई है, तौबा के दरवाजे बंद हो। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आज़ादी, और आज़ादी खौफ से भी, आज़ादी अपनी मैं से भी, और वो आती है अल्लाह से इश्क करने से।